Hello बच्चों, let's read the question. An electric charge Q and mass m is initially at rest. It is at a distance r1 from an infinite plane of positive charge having surface charge density sigma. If charge is now released, find its velocity at a distance r2 from the plane. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is electric field due to इनफाइनाइट प्लेन शीट. तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट की, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास अगर सपोज ये प्लेन शीट दे रखी है, इसके रिस्पेक्ट में हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा के बराबर है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ये तब का केस होता है जब हमारे पास एक ही प्लेट दे रखी होती है. नाउ जो दूसरा हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट विल बी इक्वेशन ऑफ मोशन. और जब हम बात करते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन की, उस पर्टिकुलर केस में एट ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन हमारे पास जो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करने के लिए इक्वेशन यूज होती है. दो आर v इक्वल्स यू प्लस माइनस ए इंटू टी, सेकेंड s इक्वल्स यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा है जिसका मास m के बराबर है और इनिशियली ये रेस्ट की कंडीशन में, यानी जो चार्ज है वो इनिशियली u की वैल्यू 0 के बराबर है. इट इज एट अ डिस्टेंस r1 फ्रॉम इनफाइनाइट प्लेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. तो सपोज ये हमारे पास यहाँ पे प्लेन शीट दे रखी है, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा के बराबर है और हम इससे किसी भी डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट होती है. तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे r1 डिस्टेंस पे हमने कोई चार्ज रखा है दैट इज ऑफ द q और इसका मास यहाँ पे m के बराबर है. तो सबसे पहले हमारे पास जो भी ये प्लेन शीट दे रखी है इस पे जो चार्ज होगा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस q चार्ज पे यहाँ पे फोर्स लगाएगा. तो सबसे पहले हम उस फोर्स की वैल्यू निकालते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट. तो इसके थ्रू जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इट कैन बी रिटन एज सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें, फोर्स ऑन चार्ज Q at a distance of R1, तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट कुड बी रिटन एज चार्ज Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, एंड जो फोर्स की वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू E की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. नाउ इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें तो वी कैन राइट m इंटू ए विल बी गिवन एज Q इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी q इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2m इंटू एप्सिलॉन नॉट. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ हमारे पास जो q चार्ज है ये इनिशियली रेस्ट की कंडीशन में है और हमें ये बताना है कि यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी. जबकि हमारे पास, अगर मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करूँ, ये जो प्लेन शीट थी इससे हमने चार्ज r1 डिस्टेंस पे रखा था. नाउ यहाँ पे जब हमने इसको रिलीज किया तो जो इसकी डिस्टेंस है ये यहाँ पे r2 के बराबर हो गई, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज. इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रिपेल करेगा और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो r1 से बढ़ के यहाँ पे r2 के बराबर हो जाएगी. यानी इसने टोटल जो डिस्टेंस कवर की है दैट विल बी r2 माइनस r1. तो यहाँ पे हमें v की वैल्यू ही निकालनी है और जो कि यहाँ पे जो डिस्टेंस की वैल्यू है दैट विल बी r2 माइनस r1. और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ये हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है दैट इज q इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2m इंटू एप्सिलॉन नॉट. नाउ हियर वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो जब हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का अप्लाई करते हैं वी कैन यूज v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as. तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो v स्क्वायर की वैल्यू है ये मैं फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू q इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2m इंटू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विद s की जो वैल्यू होगी दैट विल बी रिटन एज r2 माइनस r1. नाउ यहाँ पे सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो v स्क्वायर की वैल्यू आएगी इट कैन बी रिटन एज q इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई
m इंटू एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1। नाउ यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी दिस विल बी q इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई m इंटू एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1, और यहाँ पे जो पावर होगी दैट विल बी 1/2। तो ये वेलोसिटी होगी आफ्टर वी रिलीज द चार्ज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ R1। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।